वहाँ की जो कमेटी है वो बिल्कुल काहिल नाहिल है। जब संजय गांधी ने बिल्डोजर फिरवाया था तो ना कब्रिस्तान था, यह आस्ते आस्ते करके इन्होंने बहुत कुछ करा, बनाया भी। कि आपको पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वो अतिक्रमण दिखते हैं जो मुसलमानों के जायदादों के आसपास हैं या मुसलमान कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने अवैध निर्माण ऐसे हैं जो सड़कों के बीचों बीच किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हालात इस देश में पैदा नहीं होने चाहिए। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इससे आपसी तनाव पैदा होते हैं और उससे बचना चाहिए। तुर्कमान गेट पर ये मुकम्मल तौर पर गुंडागर्दी और डकैती है। ये मस्जिद जिसके बारे में सबको मालूम है कि ये 123 प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टीज का एक हिस्सा है। देर रात को आप क्यों तोड़ेंगे? अगर आप जो कर रहे कानूनी है तो दिन में करो, रात को करने का क्या मतलब है? आप इसको तोड़ना चाहते हैं तोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम हमको बता तो दीजिए। और उनकी कब्र मज़ार भी है यहाँ पर और कब्रस्तान और मतलब सारे प्रूफ के साथ जो है ये जगह मौजूद है। जैसे मेरे बच्चा बड़ा आगे बढ़ा, उसको पकड़ लिया, फिर है ना मैंने कहा छोड़ो मेरे बच्चे को, तो उन्होंने छोड़ा नहीं और डंडे बरसाने लगे। मेरी बच्ची जो है छोटी सी, वो रोने लग गई, खूब रोने लग गई। मैं उसको संभालने में, उसको चक्कर भी आने लग गए थे, चक्कर वगैरह आ गए थे उसको, तो मैं उसको संभालने लगी, इतने में वो मेरे बच्चों को लेके कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस किसी समुदाय का होगा, बाबरी मस्जिद को छोड़कर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जब मेरी जमीन है, आप मेरे को नहीं रख रहे सर्वे में कि आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड और ये मस्जिद के लोगों में केस चल रहा। पूरा गवर्नमेंट की साजिश से इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की डिमोलिश किया गया है। आज बात मस्जिद फैज़ इलाही की। आजकल दिल्ली में मस्जिद फैज़ इलाही की ही चर्चा हो रही है। इसमें कई सवाल निकल कर आ रहे हैं। इसमें एमसीडी की भूमिका पर भी बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। लेकिन जो आज की खबर हम आपको लेकर आए हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश हमारा कितना खूबसूरत है। जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की एकता है वो कितनी गहरी है, जिसे कोई भी नफरत के लोग ख़त्म नहीं कर सकते। जी हाँ, दिल्ली के मुसलमानों के लिए सिख और मुस्लिम लीडर मैदान में हैं। एमसीडी कहां गलत है, फैज़ इलाही का इतिहास और पुलिस की धरपकड़, आज सब पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। एक बदलता हुआ मंजर, दिल्ली की सियासत और सड़क दोनों पर इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है और वो सवाल है मस्जिद फैज़ इलाही। दिल्ली में तुर्कमान गेट के सामने जो मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण, उसको गिराया जा रहा है न्यायालय के आदेश पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। इसकी जांच होना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों में इस तरह के इश्तियाल अंगेजी अफवाहें फैलाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वो अतिक्रमण दिखते हैं जो मुसलमानों के जायदादों के आसपास हैं या मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत सी ऐसी जायदादों को जानता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी इमारतों, अपनी जायदादों के बाहर अवैध निर्माण को बचाने के लिए उनके आगे मंदिरों के निर्माण कर दिए सरकारी जमीनों पर, क्योंकि वो जानते हैं कि मंदिर के पीछे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने अवैध निर्माण ऐसे हैं जो सड़कों के बीचों बीच किए गए हैं। आप मस्जिद के आसपास के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन सड़कों के बीचों बीच में, फुटपाथों पे, पार्क में न जाने कितने कब्जे करके मंदिर बनाए गए हैं। क्या न्यायालय या सरकार की नजर उन पर नहीं पड़ती है? मैं कई बार इस बात को उठा चुका हूं, मैंने कई बार इस बात की मांग की है। अवैध क्या होता है? अवैध निर्माण वो होता है जो कानून की मुखालफत करके या कानून के विरुद्ध जाकर या कानून से बिना इजाजत लिए बनाया जाए। वो पुलिस वाले जो आज वहां बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण गिरा रहे हैं, मैं उन पुलिस वालों से कह रहा हूं कि आपके थानों में जो मंदिर बने हुए हैं, क्या वो कानून से परमिशन लेके बनाए गए हैं? क्या भारत का संविधान किसी भी धर्म स्थल को
किसी थाने में या किसी सरकारी कार्यालय में बनाने की इजाजत देता है? अगर देता है तो ठीक है, और अगर नहीं देता है तो इसका मतलब कानून के विरुद्ध किया गया सारे काम अवैध हैं, तो सरकार की नजर उस पर क्यों नहीं है? मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि सड़कों पर ना आए, पहले बात को समझें और अपनी लड़ाई को कानूनी और जायज तरीके से लड़ें। जो लोग भी आपको सड़क पर उतारना चाहते हैं, आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को खराब करना चाहते हैं, आप पहले उनकी चाल को समझिए और उनकी चाल को कामयाब ना होने दीजिए। लेकिन हुजूर, इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं रहा, अब सिख और मुस्लिम लीडर एक साथ मैदान में हैं। क्यों? क्योंकि सवाल अब आस्था से आगे इंसाफ, संविधान और बराबरी का बन चुका है। मैं दया सिंह, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पीस मिशन। मुझे पता लगा है कि तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद में रात को 12 बजे वहाँ पुलिस ने उस मस्जिद को टेक ओवर करने की कोशिश की या वहाँ क्या किया, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात इस देश में पैदा नहीं होने चाहिए। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, इससे आपसी तनाव पैदा होते हैं और उससे बचना चाहिए। मेरा ये कहना है और मैं पुलिस से भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे हालात से क्या तनाव अगर बढ़ता है तो उसके नतीजे क्या होंगे, हम सब को समझ कर आगे बात करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें ये समझना चाहिए, जिस पर अगर मुकदमे चले हैं या उसके वो भी है और उसके ऊपर अगर स्टे भी लगा हुआ है, तो बात अलग बात है, मैं उस इशू पर नहीं जाना चाहता। पर जो हालात हमारे सामने आए हैं, मैं समझता हूँ, और जो मीडिया की तरफ से जो स्रोत सामने आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि ये बहुत दर्दनाक हालात हैं। हमें रात को 12 बजे कहीं जाके अगर टेक ओवर करना ही था तो दिन में भी किया जा सकता था और आपस से समझौते से किया जा सकता था, आपसे बातचीत करके किया जा सकता था, तो किसी को क्या तकलीफ थी। फैज़े इलाही का इतिहास क्या है? ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, फैज़े इलाही सिर्फ एक मस्जिद या दरगाह नहीं है, ये दिल्ली के उस दौर की गवाह है जब सूफी परंपरा, आपसी भाईचारा और साजी विरासत इस शहर की पहचान थी। हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट पर गए थे तो हमने देखा था तुर्कमान पहली बार इतना सूना था। और सबसे खूबसूरत बात जो दिल्ली को बनाती है, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है, जिस रोड पर हुजूर, जिस रोड पर मस्जिद फैज़े इलाही है, उसी के कुछ आगे आप चलेंगे तो वहाँ पर मंदिर भी मिलेगा। ये माहौल कभी इतना शांत, यानी कि मैं कहूँगा, इस तरफ दिखाइए ज़रा कैमरा, यहाँ का एरिया कभी भी इतना शांत, यानी कि जब आपका समझ सकते हैं कि कोरोना काल हुआ होगा तब होता है, या फिर कोई कर्फ्यू लगा होता है तब होता है, तो कभी इतना शांत इससे पहले कभी नहीं था। पूरा शांत एरिया देख सकते हैं, कार्रवाई अपने ज़ोर शोर से चल रही है। जी हाँ, और एक सवाल ये भी उठा जा रहा है, भैया कौन सा राउंड है तुम्हारा? दूसरा राउंड। और कितने सुबह से चल रहे हो? हम 6 बजे से चल रहे हैं। 6 बजे से चल रहे हैं, बराबर। ये देखिए, इस तरह की इनकी छोटी ट्रॉली है, बड़ी ट्रॉली सब लगी हुई है। सारे ये सब कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं जब जिस तरह की गतिविधियाँ की जाती हैं। अब एक जो सवाल उठ रहा है वो सवाल ये है कि आधी रात को क्यों इतनी भारी पुलिस बल, बुलडोज़र पहले, बातचीत बाद में क्यों? जब हालात बिगड़े तो रात करीब 12:30 बजे बुलडोज़र चले, कुछ देर बाद पथराव, आंसू गैस, लाठीचार्ज। पुलिस कहती है 15 से 30 साल के लड़के कई नकाब में थे, लेकिन सवाल है क्या पत्थर फेंकने वालों की उम्र से बुलडोज़र का इंसाफ तय होगा? ये एक सवाल है जो यहाँ पे उठ रहा है। आप देख सकते हैं, खामोशी देख सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि छत पे कोई महिलाएं, लोग देख रही हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन पूरा इलाका शांत। ऊपर आप पक्षी देख सकते हैं, जब ये शांत इलाके होते हैं तो किस तरह से चील कौवे मंडराने लगते हैं, और वही समझा रहे हैं। ये देखिए, पिलर के ऊपर इलेक्ट्रिशियंस यहाँ पे चढ़े हुए हैं, जैसे हमने बताया था कि वायरिंग होगी, क्योंकि जब इतना बड़ा एरिया है अवैध है तो इनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे मिले। ये कई सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। तो यही खूबसूरती है, मंदिर मस्जिद एक साथ, हिंदू मुसलमान एक साथ, जो कि स्वतंत्र भी चाहता है और भारत से प्यार करने वाला हर इंसान चाहता है, क्योंकि इतिहास बताता है कि ये
स्थल दशकों से इबादत और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ मजहब से ऊपर इंसानियत की बात हुई। आपस की आबादी ने इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर माना। यही वजह है कि आज लोग कह रहे हैं ये लड़ाई जमीन की नहीं, पहचान की है। तुर्कमान गेट पर ये मुकम्मल तौर पर गुंडागर्दी और डकैती है। अगर कोई ये मस्जिद, जिसके बारे में सबको मालूम है कि ये 123 प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टीज का एक हिस्सा है, लीगल केस है, मुकदमे चल रहे हैं, इस अभी स्टे मिला हुआ है। एनडीएमसी को अगर चाहिए था, अगर वो वाकई ये समझते हैं कि ये उनकी ज़मीन थी, तो दिन की रोशनी में ऑफिस आवर्स में उनको आना चाहिए था और फिर ये बात करते। रात में ये कौन सा निज़ाम है और ये कौन सी हुकूमत है? अरे रात को तो सिर्फ डकैत निकलते हैं, डकैती की जाती है। क्या डकैती करने गए थे और फिर उसके बाद बहुत से लोगों के नाम ले रहे हैं? और अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां जाके समझाने की कोशिश करता है तो उसको मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क में हो क्या रहा है? हिंदुस्तान की राजधानी में सरेआम रात के 12 बजे तुम डकैती मारने गए थे या फैसला करने गए थे? दुनिया में कभी किसी ने सुना है? भाई सुबह के वक्त आप जाते, अगर आपका क्लेम था, जबकि वक्फ बोर्ड के लोग और कमेटी के मेंबरान, मस्जिद कमेटी के मेंबरान ये कह रहे हैं कि हमारा लीगल केस है, कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, अभी टाइम था। अगर तुम ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे, तो तुम्हें सुबह के वक्त जाना चाहिए था, कागजात लेके जाना चाहिए था। रात के इतनी ठंड के ज़माने में तुम जब वहाँ जाओगे तो क्यास तो होगा ही, और उस क्यास को रोकने के लिए अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर जाता है तो उसके खिलाफ टेलीविज़न पे तमाशे करते हो, टेलीविज़न में ये हंगामा दिखाना चाहते हो। कोई दिन छोड़ोगे जिस दिन तुम इस तरह की हरकतें न करो इस मुल्क में? ये मुल्क कहाँ खड़ा हो गया है? ये समझने की बात है। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो अदालत को पूछना चाहिए ये कौन सी टाइमिंग थी, रात के 12 बजे ये कौन सा अमल था जिसको तुम इम्प्लीमेंट करने गए थे? लेकिन अदालत तो पूछेगी नहीं। और हुकूमत इस बात पे तय है कि जब तक बंगाल का इलेक्शन नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली हर 6 महीने में कोई न कोई इलेक्शन होता है, तो ये सिलसिला बराबर चलता रहेगा। अभी मजलूमों को जेलों में बंद करेंगे और फिर उनके साथ जातियां करेंगे। मस्जिद तो अलग गई, मस्जिद का मसला तो अलग गया। दसियों घर जो हैं उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे, खाना बंद हो जाएगा। ये कब तक करोगे जुल्म इस तरह के? क्या चाहते हो भाई? इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हो? अफसोसनाक खबर है ये। और टेलीविजन वाले जिस तरह से ये बेहुदी दिखा रहे हैं, उनको ये भी तो पूछना चाहिए था कि तुम 8-12 बजे रात को क्यों गए थे? ये नहीं पूछोगे, सिर्फ ये कहोगे कि हाँ फला फला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चला गया था और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो मुसलमान था। बस लग जाओ उसकी जान के पीछे और पड़ जाओ उसके खिलाफ। अफसोसनाक बात है, क्या कहा जाए। बहुत अफसोस होता है अपने मुल्क के हालात को देखकर। ये मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है हमें नहीं मालूम। आने वाली नस्लें क्या करेंगे इस मुल्क का? गिद्ध की तरह खा रहे हैं, रोज खाते जा रहे हैं अपनी जमीन को। अपने समाज में एक जहर फैला दिया है सब तरफ। अफसोसनाक पहलू है ये। एमसीडी कहाँ गलत नजर आती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हम आपको बता दें, इस इलाके को हमने आपको कई बार दिखाया। इसके आगे ही सीताराम बाजार है, जहां की हवेलियों पर भी हमने आपको लेकर गए थे और बताया था कि बच्चे वहां पर किस तरह से एकता की मिसाल पेश करते हैं। जी हां, तो अब हम कह रहे थे कि एमसीडी कहां पर गलत है, इस पर हम नज़र डालते हैं। सवाल सीधा है, एकदम सीधा सवाल है और इसका जवाब देश मांग रहा है। जब मामला अदालत में लंबित था, जब हाई कोर्ट ने एमसीडी से रिपोर्ट मांगी थी, जब अगली सुनवाई की तारीख तय थी, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? देखो, ऐसा है कि जो लोगों में जो भ्रम फैलाया गया है, अफवाह फैलाई गई कि किसी तरह का हम जो धार्मिक स्थल है उसको डिमोलिश करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब लोगों में शांति है, क्योंकि लोगों ने देखा किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं किया गया और किसी भी हमने जो धार्मिक स्थल है उसको टच नहीं किया। हमने केवल अवैध जो था निर्माण था, जहाँ पर बैंक्वेट हॉल चल रहा था, केवल उसी को हटाया। देखो ऑलमोस्ट काम हो चुका है, मलबा पड़ा हुआ है, वो मलबा भी वहाँ से हट जाएगा। आरोप क्या हैं इसको भी समझिए। अदालत की प्रक्रिया पूरी होने से पहले कार्रवाई, धार्मिक स्थल को संवेदनशील मानकर वैकल्पिक रास्ता न अपनाया, भारी पुलिस बल, बुलडोजर से डर का माहौल बनाया गया। दिल्ली में तो जो कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस को कम से कम कुछ तो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी ना। देर रात को आप क्यों तोड़ेंगे? अगर आप जो कर रहे कानूनी है तो दिन में करो, रात को करने का क्या मतलब है? संवाद के बजाय दमन का रास्ता चुना गया। जी हां, लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब रात को डेमोलिशन होना था तो इसकी सूचना क्या स्थानीय लोगों को दी गई थी, मस्जिद कमेटी को दी गई थी? क्या स्थानीय लोगों को भरोसे में लिया गया था, या फिर अचानक दल दस्ता सब पहुंच गया है और माहौल तनावपूर्ण हो गया? इवन ये कि डोभाल सब तक के रिक्वेस्ट की कि भाई ये रात में ना करें, दिन मैंने नहीं की, मैंने किसी से करवाई, जो मुझे तो जानते नहीं, वो जिनको जानते हैं, आप उज्जवल आपको जानते हैं, वो तो आपसे करवाई, लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। और कमिश्नर पुलिस तक अहमद बुखारी साहब जो हमारे इमाम साहब हैं, वो गए, उनकी क्या मीटिंग हुई, उसका कोई लेआउट, उसका जवाब नहीं आया। उसके अलावा जितने भी मैंने अरशद मनी साहब को कहा कि ये रात को ना करें, सुबह कर लें, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कि जी वो कारपोरेशन, वो कह रहे थे कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, वो जो कोर्ट की वो है, कोर्ट ही करेगी। तो हम यही तो कह रहे थे कि भाई कोर्ट का फैसला कल तक आ जाएगा, कल तक रुक जाए दिन में, कि नहीं रात में ही करना है। अब रात में क्यों करना है ये वो ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। हम रिक्वेस्ट ही तो कर रहे थे कि सुबह तक रुक जाओ, हम उनको तोड़ने से मना थोड़ी कर रहे थे भाई, हम कानून अपने हाथ में थोड़ी ले रहे थे, हम तो कानून के ऊपर ही चल रहे थे कि भाई आप कल तक रुक जाइए, दिन के अंदर आ जाइए, हम जो और हमसे बातचीत कर लीजिए कि ये चीज़ तोड़ना चाहते तोड़ दो। मैंने तो ये तक कहा कि जहाँ हम लोग बैठे हैं जिस ऑफिस में, आप इसको तोड़ना चाहते हैं तोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम हमको बता तो दीजिए। तो वो अमित लड़का बहुत अच्छा है, उसने कहा बिल्कुल आप सही करें। मैंने कहा हम उनको रोक नहीं रहे, ना ही आप पब्लिक को जमा होने नहीं दे रहे, उस आप ही के कहने से हम पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चले जाएं यहाँ से, और पब्लिक चली भी गई। ये तो खामखा, अब हम तो जानते भी नहीं कौन कौन फीस सोशल मीडिया के ऊपर है। कोई सलमान बताया जा रहा है, ये भी मैंने सुना है, उसकी तस्वीर भी देखी। आया वो, मैंने कहा ना आपको कि हमारी तरफ से तो नहीं आया, ना हमने बुलाया, सोशल मीडिया की तरफ से ये लोग देख कर आए, और सोशल मीडिया पर इतना ज़बरदस्त चला कि कोई कह रहा मस्जिद तोड़ दी, कोई कह रहा कुछ, तो उसके बाद में क्या करेंगे। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कानून की आड़ में नीति की परीक्षा हो रही है। सिख और मुस्लिम लीडर क्यों उतरे मैदान में, ये भी आप समझ लीजिए। इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब सिख समुदाय के नेता और मुस्लिम प्रतिनिधि एक मंच पर नजर आए। उनका संदेश साफ था, उनकी सोच साफ थी, उनके विचार साफ थे। आज मस्जिद है, कल कोई और धार्मिक स्थल हो सकता है। ये मस्जिद एक्चुअली ये मस्जिद जो है ये दरगाह फैज़ इलाही के नाम से है, और जो फैज़ इलाही एक बुज़ुर्ग थे जो तकरीबन जो है 17वीं सेंचुरी में रहे हैं, और उनकी कब्र मज़ार भी है यहाँ पर, और कब्रस्तान, और मतलब सारे प्रूफ के साथ जो है ये जगह मौजूद है। और हमने हमारे मतलब पूर्वज हमारे बड़े भी बताते हैं ये जगह शुरू से है। रामलीला मैदान जो बना है 60-70 साल, ये उससे भी पहले की जगह है। और प्लस जो है अब जो कार्रवाई हो रही है उसको इलीगल बताया जा रहा है। तो ये अब सुनने में आया कि मस्जिद पे कोई कार्रवाई नहीं है, जो अदर कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ है उस पर कार्रवाई है। तो उसके तो हम साथ हैं अगर कुछ इलीगल है, लेकिन प्लस ये भी देखा जाए ना, इस मस्जिद के आसपास एक मंदिर भी है और उसमें भी बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और जो सेव इंडिया फाउंडेशन के नाम से प्रीस सिरोही उसका नाम है, कोई वकील या फाउंडेशन चलाता है, वो खुल्लम खुल्ला जो है मुस्लिम के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। और वो ये कह रहा है कि मुल्लो तुम्हारी जगहों को छोड़ूंगा नहीं,
और तुड़वाऊंगा, इस बहुत सारी उसकी वीडियो इस तरह की डली हुई है। और वो जाके जो है सारे सरकारी जो है दस्तावेज़ जो है उसको अवेलेबल हो जाते हैं और रिपोर्ट लीक हो जाती है और उसको पता चल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे मुसलमान कम्युनिटी आहत हो रही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कानून के साथ हैं, बिल्कुल होना चाहिए, पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस तरह ना हो कि मुस्लिम के अगेंस्ट जो है एक वातावरण बनाया जाए। इस तरह के संगठन जो कट्टर मतलब अपने को हिंदूवादी कहते हैं, वो आजकल खुल्लम खुल्ला जो है इस तरह का जहर फैला रहे हैं। तो हम तो सरकार से और मीडिया से ही मांग करते हैं कि ये पक्ष भी देखा जाए कि मुस्लिम के साथ जो है न्यायपूर्वक सबको सुना जाए और सबके साथ जो है कार्रवाई जो है बिल्कुल ऐसी हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो और ऐसा लगे हमें भी एहसास हो कि हमारे साथ भी कानून है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इससे जो है तनाव है, हम पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन मौका मिलना चाहिए। और अभी आप जस्ट देखिए थोड़ा सा आगे जाके जो मंदिर बना हुआ है उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन है रोड तक। उस मंदिर के बताते प्रूफ भी नहीं है, इसके तो गैजेट वगैरह मौजूद हैं सब अंग्रेज़ों के ज़माने से। ये देखिए, तो ये नाइंसाफ़ी ना हो, इसका जो है सबसे बड़ा ख्याल करा जाए। ये हमारे दिल में एक बेचैनी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इससे जो है मुस्लिम कम्युनिटी बहुत आहत होगी। तो गवर्नमेंट और उससे यही है कि इसको जो है देखा जाए, नज़रअंदाज ना करा जाए। और ऐसे जो कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को भड़काना चाहते हैं उनको मौका मिलेगा। और समझ रहे हैं ना, जैसे प्रीस रोही जैसा आदमी जो है जो सिर्फ एंटी मुस्लिम ही काम करता है, उसको सिर्फ मस्जिद दरगाह यही नज़र आता है, इसके सिवा वो उसे कुछ नज़र नहीं आता इलीगल। अगर आज चुप रहे तो कल कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ये एकजुटता बताती है कि मुद्दा सिर्फ मजहब का नहीं, अल्पसंख्यकों के अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा का है। तुर्कमान गेट के पास जो भी बवाल हुआ है उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और जो भी जिस तरीके से लोगों को वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इतनी सख्त ठंड में, इसका भी सभी को ख्याल रखना चाहिए। और इस सिलसिले में जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और उसको जो अमली जामा पहनाने की बात कही गई है, तो बेहतर ये है कि जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठ करके इस मसले को पीसफुली हल करना चाहिए। और मेरा तमाम लोगों से, पूरी आवाम से यही अपील और गुजारिश है कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में ना ले, बल्कि कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ बैठ करके इस मसले को मुल्क के कानून के दायरे में हल कर लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये मामला कोर्ट्स में पेंडिंग है। पुलिस की धरपकड़ हो रही है, कानून है या दबाव है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को उठाया जा रहा है, वो तो किसी भी विवाद में शामिल नहीं थे। जी मैं बता रही हूँ कि हम जब जैसे नीचे उतरे, मेरे बच्चे दोनों बेटे आगे चल रहे थे, मैं और मेरी बेटी पीछे चल रहे थे। तो है ना वहाँ पे पुलिस वाले सब खड़े हुए थे, तो है ना वो कहने के जाओ बस ये कहकर उन बच्चों मेरे छोटे बेटे को उन्होंने पकड़ लिया। जैसे मेरे बच्चा बड़ा आगे बढ़ा, उसको पकड़ लिया। फिर है ना मैंने कहा छोड़ो मेरे बच्चों को, तो उन्होंने छोड़ा नहीं और डंडे बरसाने लगे। मेरी बच्ची जो है छोटी सी, वो रोने लग गई, खूब रोने लग गई। मैं उसको संभालने में, उसको चक्कर भी आने लग गए थे, चक्कर वगैरह आ गए थे उसको, तो मैं उसको संभालने लगी। इतने में वो मेरे बच्चों को लेके और डंडे मारते रहे, तो मेरी बच्ची बेहोश हो गई थी आगे चल के। तो आप यहाँ से उस समय जा क्यों नहीं थी, ये सब घर बंद करके अचानक सब? क्योंकि हमारे बड़े बेटे काशिफ को है ना खांसी हो रही थी, तो इसके जैसे खांसी की तो दवाई चल रही थी, उसका इन्फेक्शन था। तो वो जो है ना इसके जो धुएं से है ना उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो है ना सांस नहीं ले पा रहा था। पहले तो हम बंगनाई में चले गए बाहर जाके, फिर हम अपने बड़े तो बाहर आंगन में भी आंसू गैस की जलन आ रही थी, सब चीजें आ रही थी। फिर उसके बाद हम बराबर वाले अपने देवर देवरानी के कमरे में बैठ गए। फिर वहाँ पर भी आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर हम दोबारा आए, दोबारा मेरे बच्चे की बहुत हालत खराब होने लगी। तो फिर मैंने कहा चलो फिर ऐसे नानी के चल सकते, मामू क्या करीब में ही रहते हैं वो यहाँ पे। ठीक है। फिर मैं वहाँ पे उनको लेके जा रही थी, बस वहीं पे उन लोगों ने पकड़ लिया। तो आपने क्या पुलिस वालों से, जब उन्होंने आपके बच्चों को रोका, दोनों भाइयों को, आपने बताया नहीं कि मैं, इनकी माँ और इनकी ये बहन जो है मेरी बेटी, हम लोग सब साथ में ही हैं, हम कोई पत्थरबाजी तो नहीं कर रहे ना हम कुछ तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने, क्योंकि घर के अंदर सारा आंसू गैस का धुआं भर गया, इसलिए भाई के घर लेके जा रही हूँ, बच्चों के नानी के घर। वो बात सुन नहीं रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं सुन रहे थे, वो बच्चों को पकड़ के बैठ गए। और फिर मेरा औसान खराब हो गया, उस टाइम पे मैं घबरा गई। तो मेरे बस मेरे बच्चों को छोड़ो, छोड़ा नहीं। हाँ फिर बस उन्होंने पकड़ लिया। फिर मैं रोती भी इन लोगों के पास है, अपने लोगों के पास। फिर इन लोगों ने क्या होगा, मेरे भाई वो मेरे बच्चों को पकड़ के ले गई। आपके जो दोनों लड़के हैं, क्या कभी कोई उनके ऊपर मुकदमा, कोई केस या किसी तरीके का ऐसा कुछ मामला रहा है? जी नहीं। क्या करते हैं दोनों? मेरे बच्चों पे कोई केस कुछ भी नहीं था। मेरे जो बड़े बेटे मोहम्मद काशिफ है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में
जॉब करते हैं और MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरे जो छोटे बेटे मोहम्मद कैफ है वो CA की पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ पता लगा? पता ही नहीं चला कुछ कि हमारे बच्चे क्या है, सब लगे हुए थे। ये इमरान भाई, मेरे भाई, सब लोग के बच्चे का है, बच्चों का पता ही नहीं चल रहा था। कभी कह रहे रखमान पे, कभी कह रहे चांदी महल में, कभी कह रहे कमला मार्केट में। अब आपको पता लगा था कि आज उनको पेश किया गया था कोर्ट में, 30,000 अदालत में उनको पेश किया गया, और उसके बाद फिर दोनों बच्चों को और बाकी और लड़के हैं उनको सबको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, जेल भेज दिया है। ये कैसे पता लगा आपको? ये जो है ना, अभी रात में है ना, हम तीनों साथ में गए थे। हमारे ना भाई का फोन आया था कि बच्चे है ना, बच्चों का मेरे पास फोन आया, वो है ना कमला मार्केट में। तो हम जब गए तो है ना, अब हम बच्चों से तो नहीं मिल पाए। पुलिस वाले ने हमारे बच्चे से बात करवा दी थी। तो बच्चे कहने का नहीं मम्मी हम ठीक है, ये है वो है। तो आप मतलब कहने के मोबाइल वगैरह मेरे ले जाना, वॉलेट वगैरह। तो उसके बाद वो लोग चले गए। फिर इमरान भाई मिल गए थे हमको वहाँ पर। क्या चाहती हैं आप? बस मैं तो इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बेकसूर है, बस उनको छोड़ दिया जाए। आपके बच्चे पथराव में नहीं थे? नहीं, तोड़ फोड़ में नहीं थे? नहीं थे मेरे बच्चे, कुछ नहीं थे मेरे बच्चे तो घर में ही थे। मेरे बच्चा तो है ना, छोटा वाला तो उठा, तो वो जब से वो ऑफिस से आया था आकर सो गए। सोने के बाद वो 11 बजे उठे। 11 बजे तो उन्होंने खाना खाया, खाना वाना खा के चाय वाय पी। फिर मतलब मेरी दवाई, मतलब खांसी की दवाई मैंने खाई। फिर हम अपने बातें करें। जो उसके बाद गैस के वो छूटे, उसमें मेरे बच्चे परेशान हो गए सारे के सारे, दम घुटने लग गया था उन बच्चों का। कार्रवाई के बाद इलाके में पुलिस की धरपकड़ जारी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। FIR दर्ज की गई है। लगातार गश्त और पूछताछ चल रही है। दवाई लेने जा रहा था मैं, क्या करे सब ये लोग मेरे को बोले दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर रहा था ये लोग, जो अरे मना जबरदस्ती पकड़ लिया। फिर जबरदस्ती नहीं पकड़ा होगा, जब मना कर क्यों मना कर रहा तो जा ही रहा था ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछ लो कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे काम करता हूँ मैं। अच्छा। यहाँ पर हम आपको रोक कर एक चीज़ और बता दें, जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे गए थे तो वहाँ के रहने वाले एक शख्स मिले थे। उन्होंने कहा था कि एक बार संजय गांधी ने जब बुलडोज़र चलाया था तो जो जगह वहाँ पर थी ये कब्रिस्तान था। यानी कि जो ओवैसी साहब कह रहे थे कि ये वक्फ की ज़मीन है, पूरी प्रॉपर्टी वक्फ की है, वो पुष्टि वहाँ के एक स्थानीय आदमी ने भी कर दी। देखिए, यहाँ पर हमें बहुत पुराने यहाँ के जो पहले कभी यहाँ पर रहते थे, यहाँ से चले गए थे। भाई ये बताइए कि इससे साफ कभी पहले मस्जिद दिखी थी? नहीं, इतनी साफ तो नहीं दिखाई दी थी, लेकिन ना जब संजय गांधी ने बुलडोज़र फिरवाया था तो ना कब्रिस्तान था। यह आस्ते आस्ते करके इन्होंने बहुत कुछ करा, बनाया भी। बस। पर एक चीज़ ये बताइए कि सामने MCD का ऑफिस है, जब ये सब बन रहा था तो कोई प्रशासन सब खामोश थे? आज ये तो सो रहे थे सो ही रहे थे तो काम हुआ ना ये। चलिए देखिए, वक्त ऐसा है कि ज़्यादा कोई बोलता नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि संजय गांधी ने जब लाया था तो कब्रिस्तान यहाँ पर हुआ करता था। अब सब पाट दिया गया है, ज़मीन पूरी पटी हुई है। आइए और इसकी कुछ पुरानी कहानियाँ आपको बताते हैं। तो सुना आपने, अब आगे चलते हैं। पुलिस बार बार कह रही है अमन शांति बनाए रखें, लेकिन स्थानीय लोग पूछ रहे हैं अगर अमन शांति चाहिए था तो पहले संवाद क्यों नहीं? डर, अफवाहें और भरोसे की कमी, रात के समय फैली अफवाहों ने डर को और गहरा कर दिया। इसी बीच शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक नेताओं को मैदान में उतरना पड़ा। ये हालात बता रहे हैं कि मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, भरोसे के टूटने का है। कल जो 5 लोगों जो गिरफ्तार किया था उनको कोर्ट में पेश की थी, तो कोर्ट ने 1 दिन की जेसी दिया और आज उनका दोबारा मतलब रेगुलर MM के पास सामने पेशी थी। तो आज हमारा टीम उनको लेके जा रहे हैं फर्दर कार्रवाई के लिए। इसके अलावा आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जो CCTV और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे अफान, अमान, आदिल, शाहनवाज, हमजा एंड उबैद, ठीक है, इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया और अभी वी विल पुट लीगली जो कार्रवाई इनके खिलाफ। सर क्या क्या रोल था इनका? जो 5 गिरफ्तार हुए पहले उनका और इन 6 का क्या रोल था? भड़काने में था या पत्थरबाजी? नहीं, पत्थरबाजी में देवर सारे ये जो सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज करके जो
कर रहा था उसको अभी हम लोग वो वी हैव मेड ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैड क्रिएटेड दिस वीडियोस एंड आस्क्ड पीपल टू डू नॉन वायलेंट एक्टिविटीज। तो अभी उनको भी हम ट्रेस कर रहे हैं, जैसे ही मतलब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस आ जाएंगे इनको भी। सर इनका एज ग्रुप क्या है जो गिरफ्तार हुए, इनका एज ग्रुप क्या है? मेजोरिटी ऑफ द जो अभी गिरफ्तारी है जो अर्ली 20s या 20s to 30s के बीच में, जो शाहनवाज है ये जो अभी गिरफ्तार ये इज अबव 40। सर सलमान का भी एक यूट्यूबर का भी नाम सामने आ रहा है, उसका क्या? सलमान वो जो 1 सेकेंड ये जो अभी सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करके जो किया था उसमें 10 लोगों का हमने लिस्ट निकाला है, उसमें एक सलमान का भी नाम आया हुआ है। तो उसमें भी काफी व्यूज है उसमें, लेकिन कोई ऐसा ऐलान है कि इधर आ जाओ ये करो ऐसा कुछ है उसके बेस में वो अभी हमारा टीम सोशल मीडिया का जो टीम एनालिसिस टीम है वो उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें जैसा ही कोई ऐसा भड़काना टाइप जो आएगा देन वी विल सी कोरॉबरेट विद अदर एविडेंसेस एंड देन वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। मैं पहले से ही मैं आपको तो बता रहा हूँ कि रूमर्स थे पहले कि मस्जिद को तोड़ने का ये था कि मतलब ये एमसीडी मस्जिद तोड़ने वाला है। तो ये क्लैरिटी करने के लिए SHOs ऑफ द एरिया नॉट ओनली इन सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली की भी SHOs ACPs अपने अमन कमेटी की मीटिंग कराया। यहाँ की जो कम्युनिटी का जो मेन रेस्पेक्टेबल्स है, लीडर्स है, जो मौलवीज है, इनको बुलाया और इनको भी बताया कि कहीं भी हम मस्जिद को टच नहीं कर रहे। मस्जिद की विसिनिटी की जो एरिया की जो कब्जा है वो अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट है, वो उसी को एमसीडी तोड़ रहे। तो इसके बेसिस में जो 120-30 के आसपास जो मौलवीज है उनकी मीटिंग मैंने ऐसे डीसीपी अलग से कराया इन पुलिस ऑफिसर्स गस्टेड ऑफिसर्स में, और हमने उनको ये भी बताया कि आपको कानून के हिसाब से आप इस कोर्ट के आप इस कोर्ट के ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो आप इसको अपील कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने अपील में मूव भी किए थे, लेकिन अभी जजमेंट जो कोर्ट के ऑर्डर है अभी इसमें वेबसाइट में अपलोड हुआ, आप भी देख लेना। उसमें कहीं भी स्टे का कुछ ये नहीं है। कोर्ट ने नेक्स्ट डेट ऑफ दिया है और बोला कि बाद में एमसीडी का जो भी रिपोर्ट्स है उसके बेसिस में कोर्ट डिसीजन लेगा। सर जो पत्थरबाजी हुई उस दौरान जो पुलिस पर पथराव भी हुआ, उस अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आपकी क्या कुछ ऐसा आया है कि ये पहले से इन लोगों ने प्री प्लान किया था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था या मैसेज सर्कुलेट करने के लिए कुछ लोगों ने पहले से प्लानिंग की थी? जो भी प्लानिंग थी या नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी थे, बट हमारा पुलिस ऑफिसर्स काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेनिट्रेट किए थे एंड दे वर एबल टू ट्रैक दिस मैसेजेस, और इसके काउंटर मैसेज करने में हम लोग भी काबिल रहे। हम लोगों ने भी अपने तरफ से हमने काउंटर मैसेजेस किया और काफी लोग जो हमारे साथ जो एसेट्स थे उन्होंने भी मैसेज किया। इसके बिकॉज ऑफ दैट तो जो लोग इकट्ठा हुए इधर वो काफी कम थे। प्री प्लानिंग थी इनकी साथ? दैट इज सब्जेक्ट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और कोई नया व्हाट्सएप ग्रुप बना था? बने हुए गलियों के या किसी मस्जिद पर्टिकुलर चीजों के बने हुए ग्रुप से जिसमें ये लोग सर्कुलेट कर रहे थे? इसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ मतलब ग्रुप्स है, जैसे कम्युनिटीज का भी है, मतलब रिलीजियस ग्रुप्स भी है या फिर अपने फ्रेंड्स की ग्रुप भी है। तो जहाँ पे भी ग्रुप्स में भी थोड़ा सा एक्टिविटीज और एग्रेसिव स्टैंड है उसमें तो हम लोग भी बैच रखते हैं। कितने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे सर? और कोई नया व्हाट्सएप ग्रुप बना था क्या 5 या 6 जनवरी को? इसके आसपास कोई व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। जो चल रहा था व्हाट्सएप ग्रुप्स वो तो ऑलमोस्ट लाइक 4-5 वी हैव कम आउट टू आवर नोटिस, और इसमें काफी जो प्रेजेंस है उसमें वी हैव आवर ओन एसेट्स आल्सो। सर कस्टडी ले रहे हैं इनकी जो अरेस्ट हुए अभी तक, इनमें से किसी? यस वी अभी जो अरेस्ट किया है इनको अभी कोर्ट में पेश करेंगे एंड वी विल आस्क फॉर द क्वेश्चन। जितने भी पुलिसकर्मी सर वो सर पत्थरबाजी में जितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं सर, दे आर स्ट्रॉन्ग गाइस ऑल्सो, ठीक है। अवर पुलिस दिल्ली पुलिस की जो हमारे ऑफिसर्स है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रिसाइलियंट, ठीक है। तो ये लोग हमने उनको छुट्टी के लिए बोला था, आप छुट्टी लेना, तो दे वर नो कि सर हम लोग ठीक है, दे हैव ऑल रिजॉइन ड्यूटी ऑल्सो। बड़ा सवाल जो सबके मन में है, आगे क्या?
अब निगाहें टिकी हैं अदालत पर। क्या एमसीडी अपनी कार्रवाई को कानूनी कसौटी पर सही ठहरा पाएगी? क्या धार्मिक स्थलों के मामलों में बुलडोज़र आखिरी विकल्प माना जाएगा? जैसा कि ओवैसी जी ने कहा था अपने एक बयान में कि जो टाइटल है उस पर किस तरह की बात है, और जो बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी धार्मिक स्थल को हिलाया डुलाया या कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस बात का क्या? जो फैज़ इलाही मस्जिद तुर्कमान गेट में है, सबसे पहली बात तो यह है कि 1970 का वफ़ गज़ीट सीरियल नंबर 40, अगर आप इजाज़त दिए तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसको। थोड़ा लंबा जवाब रहेगा, आप लोग फास्ट फूड का जवाब मत लो मेरे से। तो ये मेरे गज़ीट कॉपी है, सीरियल नंबर 40 ऑफ 1970, ख्वाजा फैज़ इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान एंड ग्रेवयार्ड। इसमें 1970 में लिखा हुआ है ओवर 100 ईयर्स वर्शिप एंड बरियल ऑफ डेड बॉडीज। ये वार्ड नंबर लिखा हुआ है, राइट। नंबर 1 ये। दूसरी बात यह है कि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस किसी समुदाय का होगा, बाबरी मस्जिद को छोड़कर, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये 2 बात जहन में रखिए। तीसरा क्या हुआ कि नवंबर 2024 को 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा अपने ऑर्डर में, दिस पिटीशन फाइल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट सीक्स अ डायरेक्शन फॉर रिमूवल ऑफ सर्टेन इंक्रोचमेंट्स said to have been found in a joint survey report herein referred to as JSR। थर्ड पॉइंट ये है कि अब ये जो जॉइंट सर्वे हुआ, जॉइंट सर्वे में कौन पार्टी है, इसमें कौन थे सर्वे रिपोर्ट सर्वे जब हुआ, कंडक्टेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ एमसीडी, डीडीए, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का है, और चौथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स। जब मेरी जमीन है, आप मेरे को नहीं रख रहे सर्वे में, हाँ मेरी जमीन है, सर्वे मेरे को नहीं रख रहे। चौथी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। क्यों गलत है डिवीजन बेंच का? क्योंकि उन्होंने टाइटल डिसाइड कर दिया। अगर जब मेरा मालिकाना हक है उसके ऊपर, तो रूल पोजीशन ये है लॉ के लिहाज से वो वक्फ ट्राइब्यूनल को जाना। पांचवी बात यह है कि जब ये केस चल रहा था तो वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल में खड़े हुए थे और उनके मुंह में गुलाब जामुन था, एक लफ्ज नहीं बोले। छठी बात यह है कि आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड और ये मस्जिद के लोगों में केस चल रहा। क्या केस चल रहा? हर साल वक्फ प्रॉपर्टी को 20% वक्फ फंड देना पड़ता वक्फ बोर्ड को। दिल्ली वक्फ बोर्ड इनको बोल रहा था 70% दो। ये केस आज भी चल रहा। तो ये दिल्ली वक्फ बोर्ड इज कंप्लिसिट इन दिस मैटर। जब ये फैसला नवंबर 2025 को आया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को रिव्यू पिटीशन फाइल करना था, रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करे। और ये एक बात याद रखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर और एमसीडी का हेड जो थे एक ही आदमी था, एमसीडी का हेड और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर। फिर कोर्ट में क्या बोला कि भाई एमसीडी को बोला कि तुम हियरिंग करो। अगर आप मेरी जमीन है बोल रहे, आप कैसा हियरिंग करते? वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो हर एतबार से ये एक तो जजमेंट गलत है, दूसरा दिल्ली वक्फ बोर्ड कॉम्प्लिसिट है इसमें। वहाँ की जो कमेटी है वो बिल्कुल काहिल नाहिल है। उनको चाहिए था कि आप जाकर रिव्यू पिटीशन डालते। अभी भी हम डिमांड कर रहे, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले, और ये कमेटी के लोग जो काहिली के मजाहरे कर रहे हैं, आप फौरन सुप्रीम कोर्ट जाके डालो। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, 1970 का गज़ेट इशू करती गवर्नमेंट, और एलडीओ इज अंडर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये पूरा गवर्नमेंट की साजिश से इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की डिमोलिश किया गया है। इसीलिए ये इसका फैक्ट है जो आपके सामने मैं बयान किया। और सबसे अहम
क्या दिल्ली का लोकतंत्र सिर्फ कागजों में जिंदा है या ज़मीन पर भी? जी हाँ, फैज़े इलाही सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक इम्तिहान है कानून का, संविधान का और हमारी साजी इंसानियत का। आज सिख मुसलमान सब एक साथ खड़े हैं क्योंकि ये लड़ाई कल सबकी हो सकती है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।